भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत्पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे। एक कन्या थी, कन्या का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ करना चाहते थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रुक्मी कहता है मैं उस भगोड़े के साथ, रणछोड़ के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा, मैं तो किसी वीर पुरुष के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। भीष्मक जी चुप हो गए, ठीक है, और जब पुत्र बड़ा हो गया, मालिक हो गया, जैसे करे ठीक है। रुक्मी गया शिशुपाल के पास और विवाह तय कर दिया अपनी बहन रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ। लौट करके आया, अपने पिता से कहता है भीष्मक जी से कि परसों ही शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा, अब विवाह की तैयारी करिए। जब रुक्मिणी जी को पता लगा, रुक्मिणी जी उसके साथ विवाह करना चाहती नहीं थी। रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती हैं, एक ब्राह्मण को तैयार की। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारकाधीश भगवान के यहाँ आते हैं द्वारकापुरी में। जब आए, द्वारपालों से कहे मैं द्वारकाधीश भगवान से मिलना चाहता हूँ, उनका पत्र लेकर के आया हूँ। द्वारपाल कहते हैं यहाँ भगवान के दरबार में ब्राह्मण को रोक नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं, द्वारकाधीश भगवान से मिल सकते हैं। वो ब्राह्मण सीधे द्वारकाधीश भगवान के पास में आए और वो पत्र देते हैं। रुक्मिणी जी पत्र में लिखी थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम तो यच्युता विशद चित्र पत्रपम में। श्री रुक्मिणी जी पत्र में संबोधन लिखा जाता है ना, संबोधन में रुक्मिणी जी लिखी थी, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, हे त्रैलोक्य सुंदर। श्री नारद जी के द्वारा जब से मैं आपके गुणों को, आपके स्वरूप को, आपके शील स्वभाव को सुनी तो मेरा मन आप में आसक्त हो गया है। मैं आपके समान ही शील स्वभाव वाली हूँ। एक वीर कन्या अपने समान ही पति चाहती है। आपका नाम मुकुंद है, मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाला। आप इस संकट से मुझको मुक्त करें। मैं आपकी सनातन भोग्या हूँ, मुझको शिशुपाल कभी प्राप्त कर नहीं सकता है। जैसे सिंह की बलि को कोई सियार नहीं प्राप्त कर सकता, तो मैं तो आपकी हूँ, आपकी रहूंगी और आपकी थी, मुझको शिशुपाल नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आप चाहें कि मैं कैसे प्राप्त करूँगा, उपाय भी लिख दी थी कि विवाह के एक दिन पहले कन्या जाती है श्री पार्वती जी का पूजन करने के लिए। तो मैं जब श्री गिरिजा जी का पूजन करने के लिए जाऊं, आप वहाँ से मेरा हरण कर सकते हैं। ये भी लिख दी थी, हे श्याम सुंदर, यदि मैं आपकी कृपा को नहीं प्राप्त कर पाई, आपको नहीं प्राप्त कर पाई, तो मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भले हमको सैकड़ों जन्म लेना पड़े, करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं आपका ही वर्ण करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं कृष्ण ये शंभु, यहाँ कृष्ण है, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। भगवान द्वारकाधीश पत्र को पढ़े, सारथी को आज्ञा दिए, सारथी रथ तैयार कर दिया।
भगवान द्वारकाधीश रथ में विराजमान होकर के ब्राह्मण को भी साथ में लेकर के विदर्भ देश की ओर प्रस्थान कर देते हैं। बलराम जी को पता लगा कन्हैया आज अकेले चला गया, बिना मुझसे पूछे कहाँ गया। पता लगा कि वो आज विदर्भ देश में गए हैं। सोचते हैं बलराम जी कहीं कुछ वहाँ गड़बड़ हो सकता है। सेना को साथ में लेकर के पीछे पीछे बलराम जी भी चल दिए और वहाँ भगवान का रथ पहुँचा। भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के, शिशुपाल पहले से आ गया था बारात लेकर के, वैवाहिक विधि सब चालू थी। भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के और जा रहे थे जनमासे शिशुपाल की सगाई करने के लिए। उसी समय रास्ते में द्वारकाधीश भगवान मिल गए। भीष्मक जी सारा सगाई का सामान द्वारकाधीश भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छा किए, मेरी बेटी के विवाह में आ गए। भगवान कहते मैं कहीं रास्ते से निकल रहा था, सोचा चलो विवाह हो रहा था यहाँ भी दर्शन कर लो। जितने वहाँ दर्शक थे जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, विचार करते हैं तो बड़े सुंदर हैं, रुक्मिणी के योग्य वर हैं। यदि इनका विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होगा कितना आनंद आएगा, कितना सुंदर जोड़ा है। किसी ने कहा ये दुल्हा नहीं है, दुल्हा तो पहले से जब बारात लेकर के आ गया जनवासे में है। सुनकर के लोग बड़े दुखी हुए। भगवान कहते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी में, उनको तो पता है इस समय रुक्मिणी जी वहाँ मंदिर में पूजन करने के लिए चली गई होंगी। भगवान द्वारकाधीश वहाँ से मंदिर की ओर जाते हैं। जब शिशुपाल को पता लगा कि द्वारकाधीश आ गया है, कहीं गड़बड़ होकर सकता है, मेरी होने वाली पत्नी का कहीं अपहरण न कर ले जाए। जरासंध सुना तो जरासंध कहता है शिशुपाल तुम क्यों चिंता करते हो, हम यहाँ केवल खाने के लिए थोड़ी आए हैं, ऐसा मौका आएगा तो हम युद्ध भी करेंगे। अरे वो भगोड़ा क्या करेगा, उसको 18 बार में भगा दिया, उसको भगा ही दिया मथुरा से, क्या करेगा। तो रुक्मी कहता है मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ अपनी बहन की, कोई पुरुष वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, इतना सैनिक लगा देता हूँ। सारी व्यवस्था कर दिया था रुक्मी, लेकिन भगवान द्वारकाधीश का रथ वहाँ पहुँचा। रुक्मिणी जी सखियों के साथ में जाती हैं, श्री पार्वती जी का पूजन करती हैं, पूजन करती हैं, मंत्र का भी प्रार्थना स्तुति भी करती हैं। नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। एक अर्धाली में तो अंबिका देवी को नमस्कार करती हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीषणं स्वसंतान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण सदनुमोदताम्। अब दूसरे अर्धाली में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हों। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब यादि मध्य अवसाना, नहीं तब यादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद
नहीं जाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो फलचारी। वरदायिनी पुरारी पियारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। रुक्मिणी जी पूजन करके उनको आशीर्वाद मिला, वहाँ से सखियों के साथ में निकली। अब रुक्मिणी जी अपने अलकावलियों को ऊपर करके और देखती हैं भगवान श्री कृष्ण को, जिसकी ओर देखती उसको वही मोहित हो जाता है। जैसे श्री राम लक्ष्मण जब जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ में बैठे थे धनुष यज्ञ में, किशोरी जी सखियों के साथ में आई और देखना है श्री राम जी को देखना चाहती। सभा में श्री राम जी बैठे हैं, अनेक राजा बैठे हुए हैं। अब देखना को एक को है, लेकिन सबकी ओर दृष्टि डालना पड़ेगा कि वो कहाँ मेरा प्रीतम कहाँ है। तो जब किशोरी जी सबकी ओर दृष्टिपात करती हैं तो जितने राजा थे सब मोहित हो गए। सीय चकित चितरा मही चाह, भय मोह बस सब नर नाह। मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। उसी प्रकार से रुक्मिणी जी देखना तो चाहती भगवान श्री कृष्ण को कि आए कि नहीं। तो जब सबको उनको की ओर दृष्टिपात की, सब मोहित हो गए। बाहर निकली, अपने रथ के पास में पहुंची भगवान श्री कृष्ण। वहाँ तो पहुँच ही गए थे। वो तो रथ से रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके जब लेके चलने लगे, जितने भी सुरक्षा में सैनिक लगे हुए थे ना, वो जब देखे रुक्मिणी कृष्ण भगवान के जोड़ा को देख करके प्रसन्न हो गए। बेचारा आहा कितना सुंदर जोड़ा है। भूल गए कि हम सुरक्षा में हैं, हमको सुरक्षा में लगाया गया, भूल गए और बढ़िया सुंदर जोड़ा को जुगल सरकार का दर्शन ही करते रह गए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े, गोद में लेकर के रथ में बिठा के लेके रथ को भगाए लेके चले। जब रुक्मिणी को पता चला कि द्वारकाधीश मेरी बहन का हरण करके लेके जा रहा है, वो पीछा किया सेना लेकर के। बलराम जी तो पहुंच ही गए थे, सेना को समाप्त किए। रुक्मी पीछा किया भगवान श्री कृष्ण का। भगवान अपने रथ को खड़ा करके और उसको रथ के पीछे बांध दिए और तलवार से आधा मूछ, आधा सिर का बाल, आधी दाढ़ी, हाँ, तलवारें उनका उसका काम कर गई, छुरा का साफ कर दिए। इतने बलराम जी आ गए। बलराम जी कन्हैया को डांटते, कन्हैया ये क्यों कर रहे हो, मारो नहीं, कुछ भी हो, आखिर तुम्हारा साला ही तो है, साला बड़ा प्रिय होता है, इसको मारो नहीं। बलराम जी कन्हैया को डांटे और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को द्वारकापुरी में लाते हैं और फिर सबको बुला करके यहाँ वैदिक विधि से उनके साथ में विवाह होता है। दूल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। दूल्हा
रंग आसमानी ललिके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी हर के रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग आसमानी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी काली काली के सिया जैसे लहर नगिनिया लंबी लंबी कसिया जैसे लहर नगनिया केसिया जैसे लहर नगनिया लंबी लंबी कसिया जैसे लहर नगनिया मधुर मधुर मुस्कानी ललिके रंग मधुर मधुर मुस्कानी ललिके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी दुल्हा के रंग आसमानी ललिके रंग बादामी काले काले घुंघराले लट लट मुख पर काले घुंघरा